Hello everyone. Today we are start chapter 1, class 11th. Mathematics. Mathematics. And we take up chapter 1. Chapter 1. And the chapter name is sets. In this chapter, we will discuss about its definition, its types, its function, and some problems of sets. Then we solve the problems of their sets. Okay, so first we take a definition of sets. What is saying the definition of sets? Set Sets का मतलब ही क्या होता है, देखिए, है ना? Sets collection of thing, group of element, team, etc. ठीक है, we have to define a set. It is collection of thing, group of element, team, etc. जब भी आपको किसी भी कलेक्शन की बात आए, किसी भी थिंग्स की कलेक्शन की बात आए, या ग्रुप ऑफ एलिमेंट या किसी एलिमेंट का ग्रुप बना हो या टीम में वर्क हो रहा हो, तो हम लोग सीधे से बोल सकते हैं क्या कि हम सेट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हम सेट्स के बारे में क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट एंड टीम के बारे में जब भी बात कर रहे हैं तो हम लोग सेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। सब एग्जांपल्स आर देयर। एग्जांपल नंबर लेते हैं एक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल। सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के सेट को लिखना है, किसके? वोवेल के सेट को लिखना है। ठीक है ना, सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल को जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स है आपका, उनका सेट को हमको लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बहुत इजी, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए। ये इट इज अ सेट ऑफ वोवेल। ये क्या है? एक सेट है वोवेल का जो कि इंग्लिश अल्फाबेट से बिलोंग करता है ना भाई? इंग्लिश अल्फाबेट से ए बी सी डी से क्या कर रहा है? ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं? तो ए ई आई ओ यू क्या है? आपका वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। ओके, तो सेट के बारे में यही था कि सेट, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, बस बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि आप 10th से 12th 11th में आ गए हैं तो सर मैथ्स बहुत हार्ड पड़ेगा, कि सर बायो लिया जाए कि क्या लिया जाएगा। देखिए, हार्ड तो सभी पड़ेगा, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, सेट्स, नाम से ही लग रहा है कि सेट किसी चीज का, किसी थिंग्स का, किसी एलिमेंट का एक ग्रुप होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, बस उसी को तो हम लोग सेट बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, टीम, एक्सेट्रा। और भी कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? और किसी चीज का ग्रुप बना के बोल सकते हैं कि इट इज अ सेट। एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल का सेट। तो ए ई आई ओ यू, इट इज अ सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना? कई चीजें आपको ऐसे मिलेंगी, दोस्त थिंग्स आर व्हिच आर नॉट अ सेट, वो क्या रहेंगी? सेट सेट नहीं रहेंगी। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट वो होता है, इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन कर पाओ आप, एग्जैक्टली डिफाइन कर पाओ। क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन कर पाए, उसी को हम लोग तो सेट बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जिसमें सेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर जो है, सेकंड ले लो आप, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10, तो लेस देन 10 में क्या आ जाएगा आपका? ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। इनक्लोज्ड ब्रैकेट करके इसको बंद कर दीजिए आपका। तो ये क्या है? आपके एलिमेंट हो गए। ठीक है, इट इज अ एलिमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये उन नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस देन, कि उन ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो लेस कर रहे हैं किससे? 10 से लेस देन है ना भाई? 1, 3, 5, 7, 9 इज द ऑड नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10। तो इस तरह से इसका भी क्या बना लिया मैंने? सेट बना लिया। ये एग्जैक्टली डिफाइन है। और
आएगा क्या नेचुरल नंबर इसमें? नहीं आ सकता। ऑड नेचुरल नंबर और कुछ आएगा क्या? there is no odd natural number less than 10. So it is exactly, it is well defined, so it is called a set. नेक्स्ट आते हैं, आप इसको एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है ये इसमें आपको सिखाया जाएगा। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सबसे पहले चीज है कि सेट को जो होता है, सेट होता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से ही क्या करेंगे, इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ही लेना आप, मैं समझाऊंगा अभी। और एलिमेंट या थिंग्स हो, आपका एलिमेंट हो, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से, ओके हमेशा कौन से लेटर से? स्मॉल लेटर से बताएंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल अभी लिया था, ठीक है ना, जिसमें एलिमेंट्स को मैंने क्या लिखा था, ए आई ओ यू जो लिखा था वो क्या था, स्मॉल लेटर में था, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट को क्या किया था, मैं स्मॉल लेटर से डिनोट किया था। आगे आपको पता चलेगा, जैसे कि स्मॉल कैपिटल लेटर से आप ए बी सी एक्स वाई जेड, इसको ए ई बी सी डी इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, डिफाइन करेंगे। हमेशा आपका इसमें एलिमेंट जो रहेगा आप स्मॉल लेटर में ही रखेंगे, एंड सेट जो है आपका वो हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में रहेगा। अब देखो दोस्तों, पहले तो बता दिया कि सेट को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और एलिमेंट को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। अब हमको सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को भी दो तरीके हैं। पहला जो होता है आपका रोस्टर मेथड होता है। रोस्टर मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं टैबुलर मेथड भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड, ये तो फॉर्म में बोल सकते हैं। रोस्टर मेथड हो गया, टैबुलर मेथड हो गया, या फिर टैबुलर मेथड हो गया, सेट बिल्डर मेथड। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट रोस्टर मेथड और tabular method, and second thing set builder method, ठीक है ना। when we represent a roster method, the roster method represent by, रफ करता हूँ इसको, आप फिर से नोट कर लीजिए। फर्स्ट हम लोग लेते हैं रोस्टर मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको रोस्टर मेथड से बताऊंगा, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म से बताऊंगा। एक एग्जांपल वही लेते हैं, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। इसको मैं रोस्टर मेथड में लिख रहा हूँ। देखिए ए इज इक्वल ए ई आई ओ यू, देखिए ये रोस्टर मेथड हो गया। रोस्टर मेथड में करते क्या है, देखिए रोस्टर मेथड में ये जो ए लिखा है ना, कैपिटल लेटर लिखा है, तो कैपिटल लेटर मतलब ए इज अ सेट, ए इज अ सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करने के लिए बोला था, और स्मॉल लेटर में क्या रहेगा, उसके एलिमेंट रहेंगे। तो देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। अब ए ई आई ओ यू क्या है, आपका इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ए इज इक्वल इनक्लोज्ड ब्रैकेट ओपन, फिर एलिमेंट को लिखेंगे और हर में कॉमा देते जाएंगे, और लास्ट में इनक्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बहुत इजी वे है रोस्टर मेथड टैबुलर मेथड को रिप्रेजेंट करने का। ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ओके आ रहा है समझ में, है ना। बिंग सेपरेट कॉमा साइन के साथ कर देंगे और एलिमेंट को इनक्लोज ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा रोस्टर मेथड। ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ये हो गया। अब इसी में चलते हैं हम लोग, सेकंड थिंग है, सेकंड में सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी चीज को अगर आपको लिखना है कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे देखिए। मैं पहले लिख लेता हूँ इंक्लूज ब्रैकेट ओपन करके एक्स, ये जो साइन होता है ना कॉलन का साइन होता है, फिर रहेगा एक्स। अब क्या बोलेंगे, एक्स, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंक्लूज ब्रैकेट ऑफ। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड में क्या डिफरेंस है। सेट बिल्डर फॉर्म में ए इज अ सेट, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ए या यू, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, कॉलन का साइन, ठीक है ना, फिर एक्स, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझ में आया एक्स, तो इसको रीड कैसे कर रहा है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स बिलोंग्स टू, ये तो सेट है किसका, ए इज अ सेट ऑफ एक्स, लेकिन किसका है वो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे आप बिलोंग्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको रीड ऐसे ही करना है आपको, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे रिप्रेजेंट एक्स क्या कर रहा है, इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट को कर रहा है। मैंने सीधी सी बात बोल दी है कि इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है आपका, इंग्लिश अल्फाबेट से। तो बस यही है आपका, ये से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एक्स को, और एक्स का डिफाइन कर दिया, एक्स को मैंने इस टर्म में डिफाइन कर दिया कि एक्स क्या कर रहा है इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे उसका वर्क क्या है कि वो ये बताने के लिए बैठा हुआ है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है। ओके, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। आप हमेशा याद रखिएगा सेट जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा कैपिटल टर्म में करता है, और उसके जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल लेटर में डिफाइन करता है। ओके, राइट डाउन करिए इसको। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके सेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको मालूम हो कि क्या होता है। तो देयर इज इलस्ट्रेटेड एक्सरसाइज एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखते हैं, वी लुक अप एग्जांपल नंबर फर्स्ट। द एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये पूछा गया है कि कौन सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है ना। which of the following are set, give reason for your answer। collection of all those months in a year which start from the letter J, start from the letter F, sorry, which starts from the letter F। तो देखिए अगर आप इसको करना चाहें तो रोस्टर मेथड से ही करता हूँ मैं, रोस्टर मेथड ही बहुत इजी पड़ता है ना। तो रोस्टर मेथड में करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, एफ से लेटर, लेटर जो है आपका एफ से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स आर देयर, बट लेटर एफ से स्टार्ट होने वाला, लेटर एफ से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, सिर्फ फरवरी ही है, बाकी क्या है एफ से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो फरवरी ही है, तो इसको अब हमें सेट में रखना है, तो सेट का साइन, अब और कोई लिमिट नहीं है तो कॉमा तो लगेगा नहीं, और यहाँ पे क्या कर देना, ए लिख देना। तो ए इज अ सेट ऑफ मंथ फरवरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर एफ, ठीक है ना। ए इज अ सेट ऑफ मंथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर एफ। ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये सेट हो गया, ऐसा नहीं है एक ही एलिमेंट रहा तो भी वो सेट होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे, तो एम्प्टी सेट्स भी पढ़ेंगे, यूनिट सेट भी पढ़ेंगे, तो उनको भी हम लोग सेट कहते हैं। क्यों सेट है, क्योंकि ये एक एफ लेटर से स्टार्ट होने वाला मंथ है, इसलिए ये एक सेट बन गया कि 12 महीने में सिर्फ एक मंथ ऐसा है फरवरी जिससे लेटर एफ से स्टार्ट होता है। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जे से स्टार्ट होने वाला, तो जे से स्टार्ट होने वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ्स ऐसे आएंगे जो आपके जे से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है कलेक्शन इज सॉरी बेस्ट 11 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, बेस्ट 11 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। देखिए
वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, डिफाइन कर सकें वो अच्छी चीज़ है, नहीं डिफाइन कर सकें वो गलत, है ना। तो नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, तो नॉट वेल डिफाइंड। तो जैसे कि यहाँ पे बेस्ट 11 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अब मुझे ये बताइए कि आप बता सकते हैं कि बेस्ट 11 बैट्समैन, वो तो हमेशा कंटिन्यू फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। आज कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे दिन कोई दूसरा सेकंड पोजीशन में आ जाएगा, तो इसकी कोई वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। इट इज नॉट वेल डिफाइंड टू रिप्रेजेंट अ सेट, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। तो ये आपका सेट नहीं है। मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल, मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल तो बहुत सारे होंगे आपके, है ना। वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कंक्लूड नहीं कर सकते ना कि इतना ही हमारा मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल है करके, तो ये भी अब आपका सेट नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 2 वी टेक अ एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, व्हाट इज द क्वेश्चन? a is equal, a is a set of, है ना। पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, रोस्टर फॉर्म में दिया है, is a set of नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर है ये आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन कहाँ तक है? सिर्फ 10 तक है ना। इट कंटेन्स ओनली द नंबर्स 10। अब क्वेश्चन ये है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स हाइपोथेसिस, हाँ ये जो एक्चुअली बता रहे हैं आपको, एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। उस टाइम आपको बताया था ना, बिलोंग्स टू वर्ड, बिलोंग्स टू कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर के टर्म जो इससे बिलोंग करते हैं। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जैसे कि इसी का एक एग्जांपल, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है 5 ए, सेकंड है आपका 9 ए, थर्ड है आपका 11 ए, फोर्थ है आपका द फोर्थ इज 0 ए एंड फिफ्थ इज 2 डैश ए। अब देखिए, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब समझिए। 5 है डैश ए, अब ए के एलिमेंट क्या है? 1 से लेकर 10 तक है, तो 5 ए में कंक्लूड है ना। ये 5 जो है वो किस पे आ रहा है? ए पे है। ए की वैल्यू कितनी है? इतनी सारी। ए का ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए के अंदर में कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो ए है, ये जो 5 है, वो बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग कर रहा है किससे? ए से, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 9 डैश ए, 9 भी है, ए पे क्या है आपका? 9 है, तो 9 बिलोंग्स टू ए। 11 बिलोंग्स टू ए, होगा क्या? इट इज बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। 11 तो टर्म ही नहीं है ए में, ए में तो 11 है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। नॉट बिलोंग्स टू। 0, 0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे टर्म यहाँ पे देखना, फर्स्ट टर्म बिलोंग करना चाहिए सेकंड टर्म से, ये 5 बिलोंग करना चाहिए इस टर्म से, तो ये क्या रहेगा आपका? 5 बिलोंग्स टू ए। वी कैन राइट 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे तो कर लीजिए। अब एग्जांपल नंबर 4, वी टेक एग्जांपल नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। तो ए इज इक्वल एक्स कॉलन, x is an integer, x is an integer and देखिए यहाँ पे आपको एक लिमिट दे रखी है, x is greater than -2 and less than 9, लेस देन 9 करके आपको क्या दिया हुआ है? एक वैल्यू दी हुई है। अब इसका लिमिट्स का मतलब भी समझिए आप कि क्या कहता है लिमिट। अब क्या बोल रहा है? इज अ सेट ऑफ x such that x is an integer and x greater than -2 and x is less than 9। ये आपका x greater than -2 and x is less than 9, इसको आपको
रोस्टर फॉर्म में राइट डाउन करनी है, तो वी हैव टू वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन -2 एंड एक्स लेस देन 9। तो देखिए ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट, अब एलिमेंट में आ जाएगा एक्स क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं, लेकिन एक लिमिट दे रखी है, वी हैव टू गिवन अ लिमिट वेयर एक्स की वैल्यू कभी भी -2 से, सॉरी एक्स हमेशा बड़ा रहेगा किससे, -2 से, एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ा और कौन रहेगा, -1, फिर कौन रहेगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, बट लेस देन 9, तो 9 को कंसिडर नहीं करेंगे। 9 से क्या है, ये 9 से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हो गया ना, अब समझ में आया, x इज ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ी -1, फिर 0 1 2 3 4 करते कहां तक जाएंगे, 8 तक, बिकॉज x इज लेस देन 9, x क्या है हमारा 9 से क्या है, स्मॉलर देन है, तो स्मॉल करेंगे तो सिर्फ 9 को, देखिए यहाँ पर अगर साइन इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे 9 को कंसीडर करते, लेकिन इसमें क्लियरली बोला है कि x इज लेस देन 9, 9 से छोटी इंटीजर कौन सी होगी, 8 आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब कि आपका सेकंड नंबर में नेचुरल नंबर है तो लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9, सॉरी लेस देन 10। अब प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डिविजर ऑफ 60 है ना, इज अ सेट ऑफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 60। देखो डिविजर ऑफ 60, तो डिविजर ऑफ 60 मतलब 1 से भी डिविजर, 60 क्या है, 1 से भी डिविजर हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, 2 से भी, 3 से भी, 4 5 6 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद फिर 20 30 एंड इटसेल्फ 60, इट इज अ डिविजर ऑफ 60। ये जो टर्म एलिमेंट लिखा गया है ये डिविजिबल है, डिविजर है किसके, 60 के डिविजर है, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है, इट गिव्स अ कंडीशन द नंबर इज प्राइम नंबर, वो नंबर क्या होने चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, तो प्राइम नंबर में उन नंबर को हटा देंगे जो नेचुरल नंबर, सॉरी जो इवन या जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, तो प्राइम नंबर में कौन कौन सा रहेगा आपका, देखो 1 तो हट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है 1, 2 रहेगा प्राइम नंबर में, 3 रहेगा, 4 हट जाएगा, 5 रहेगा, 6 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, 12 15 20 30 60, तो सिर्फ क्या रहेंगे प्राइम नंबर में आपके 2 3 एंड 5। A is a set of prime number which is divisor of 60। ये क्या है, डिविजर है किसके, 60 के, और एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना, बाकी को क्यों एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं थे। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड रायपुर, रायपुर के नंबर को सेट को अरेंज करना है, तो रायपुर में देखो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप, ठीक है ना, तो मैं रफ कर रहा हूँ। रायपुर, डी नंबर क्वेश्चन है रायपुर, ठीक है, इस वर्ड को मुझे सेट पे लिखना है, सेट पे बनाना है, तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, सेट बनाया, आर लिखा, ए लिखा, आई लिखा, पी लिखा एंड यू लिखा, आर फिर से नहीं लिखेंगे, वी कैन नॉट द टर्म राइट विच आर रिपीटेड, जो रिपीट रहेगा उसको आप नहीं लिखोगे, सिर्फ जनरली क्या करेंगे हम लोग, आर को सिर्फ एक ही बार आर से क्या कर देंगे, इसको राइट डाउन करेंगे, जनरली हम लोग दो टर्म्स को, जो रिपीटेड टर्म होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना, इन रोस्टर मेथड वी कैन राइट ओनली वन टाइम्स विच आर रिपीटेड एलिमेंट, है ना, तो रिपीटेड कर रहा है तो ये सिर्फ एक ही बार हम लोग राइट डाउन करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नोट डाउन एग्जाम्पल नंबर 5 नंबर एग्जाम्पल, देखिए मैं एग्जाम्पल को इसलिए क्लियरली करवा रहा हूँ ताकि आप एक्सरसाइज को पूरी तरह से क्या कर लें, पूरी तरह से आप बना लें, एक्सरसाइज में बहुत इजी है, मैंने इसलिए एग्जाम्पल्स को ही ज़्यादा करवाने की कोशिश करी है। इसमें क्या है आपका,
write down the set of write the solution of set equations of x square plus x minus 2 in the roster form. सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होती है, पावर, जिसकी डिग्री 2 होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अब क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास है मिडिल टर्म फैक्टर वाला कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए मिडिल टर्म को. तो आप इसको मिडिल टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0. मैंने x को 2x माइनस एक्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, सीधी सी बात है, 2x माइनस एक्स में कर दिया, तो ये 2x माइनस एक्स करने पे वी गेट x एंड माइनस 2 एंड x स्क्वायर. देन वी टेक अ कॉमन ऑफ x एंड x विथ टू टर्म्स, ये दो टर्म से और यहाँ के दो टर्म से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. वी टेक अ कॉमन ऑफ, then first term 2x square plus 2x we get a common of x and the remaining part is x. remaining element क्या, remaining variables क्या बच गया आपके पास, x plus 2, x is common. then we get a minus minus common, x and 2 में आपको कोई कॉमन लग रहा है, तो कॉमन नहीं लग रहा है तो क्या लेंगे आप, x कॉमन लेंगे. मैंने माइनस साइन के दोनों को बाहर कर दिया, तो बचेगा क्या, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव 2. आ रहा है समझ में, x plus 2 is again common, x plus 2 and we can x minus 1, write the x minus 1 is equal कितना, 0. then we get a separation, अब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, x minus 2 is equal 0 and x minus 1 is equal 0. x minus 2 को उधर आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल निगेटिव माइनस निगेटिव 1 उधर गया तो आपका ट्रांसफर करें तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा. सॉरी ये तो प्लस में था, इधर गया तो माइनस, x प्लस 2 था, x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो प्लस 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा. तो सॉल्यूशन क्या है, वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज x इज इक्वल माइनस 2 एंड x इज इक्वल 1. तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज माइनस 2 एंड 1. ये आपका आंसर आ गया, माइनस 2 एंड 1 इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0 का माइनस 2 एंड 1. एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको. मेरे पास एक नंबर दिया है 3 6 9 12, ठीक है ना, मेरे पास एक नंबर दिया है 3 6 9 12. ये आपके जो लिखे हुए एलिमेंट है उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो वर्ड्स चाहिए, लेकिन वो वर्ड्स कैसे मिलेंगे, इनके पैटर्न को चेक करके. देखिए 3 है, 6 है, फिर 9 है, 12. इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्लियरली दिख रही है, 3 का मल्टीपल है. 3 का क्या, ये टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो हेंस वी कैन राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ए. आप यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ तो आप बी सी डी कोई सा भी सेट से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. ओके, फिर लिखेंगे x कॉलन x. x is a natural number, x is natural number, ठीक है, x is natural number which is multiple of 3, which is multiple of 3. and देखिए, और x की वैल्यू, ठीक है ना, मतलब वो नेचुरल नंबर जो होगा जिसमें आप x की वैल्यू आप 12 से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना. तो 12 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन रहेगी किससे, 12 से, और इक्वल भी रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन रहेगा 3 से और इक्वल भी रहेगा. इस बात को समझिए आप. मैंने क्या बोला, इज अ सेट ऑफ x सच दैट, समझिए इसको. यहाँ पे इसकी इक्वलिटी क्या कह रही है, यहाँ पे इस कंडीशन क्या कह रहा है कि x हमेशा ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल रहेगा किसके, 3 से.
एंड एक्स इज लेस देन इक्वल कितना, सॉरी 12, एक्स लेस देन और इक्वल रहेगा आपका 12 से रहेगा, है ना, 12 तक वैल्यू दिया हुआ है मुझे तो ये रहेगा, इसकी इक्वालिटी रहेगी, है ना, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसका। यहाँ पे इसका डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक करके ये डिफाइन कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 149 1625, 149 1625, 149 1625 एंड सो ऑन। ओके, अब अगर इस टर्म को हमको कौन से फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसके पैटर्न को चेक करेंगे, वी हैव टू चेक अ पैटर्न 149 1625, इट इज द स्क्वायर ऑफ 1, इट इज द स्क्वायर ऑफ 2, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3, इट इज स्क्वायर 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये क्या करता रहेगा, नेचुरल नंबर का स्क्वायर को डिफाइन करता रहेगा। तो x इज कॉलन, यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर, x इज अ स्क्वायर ऑफ, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, कॉलन enclosed bracket क्लोज कर देंगे। x which is a square of natural number, also write, we can write which is a square of natural number, x is a square of natural number। ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन 525 125, 525 125 625, है ना, आप इसको देखेंगे, इसमें भी एक पैटर्न छुपा हुआ है, 525 125 625, it means that ये 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3, 5 to the power 4 एंड हाँ पर 625, इसमें सो ऑन करके नहीं दिया होगा, यहाँ पर ब्लैक क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे 5 to the power 1 2 3 and 4, it means that a is a set of x which is x is equal कितना, 5 to the power n, 5 to the power n लिखेंगे, ठीक है ना, which is x colon x which is 5 to the power n, x is a set of x which is 5 to the power n, where n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से स्टार्ट होकर, कहा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा कंफर्म है, लेकिन n की वैल्यू लेस देन और इक्वल देन कितनी है, 4, हमने 4 तक ही लिया है, 4 इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने 4 लिया, और स्मॉलर देन का साइन क्यों लिया, क्योंकि 4 से नीचे वाली वैल्यू भी मैंने ली है, 4 को लिया है, 3 को लिया है, 2 को लिया है एंड 1 को लिया, तो इट मींस दैट n इज स्मॉलर देन इक्वल 4। ओके, यहाँ पे इसकी लिमिट को आपको समझिएगा। बेसिकली आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, आगे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको और समझ में आते जाएगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है ना, 2 पर 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 आएगा, तो ये क्या है, आपके इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो उसको तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी x इज अ इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे which is x is equal 5 to the power n करके आप और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इज राइट द सेट को लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, क्वेश्चन 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 and 6/7। look at the number and pick the पैटर्न को क्या करेंगे आप, इसको पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो पैटर्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 लेस कर रहा है डिनोमिनेटर से, है ना, न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 3, तो ऑलवेज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इसका पैटर्न समझ में आया हमको, तो हम पैटर्न के हिसाब से इसको क्या करेंगे, x इज, देखो x मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, सीधी सी बात है, वो बिलोंग कर रहा है,
यहाँ पे x जो है x इज इक्वल कितना n बाई एन प्लस वन, वी कैन राइट द n बाई एन प्लस वन। वाई, देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू अगर सपोज दैट 1 लेते हैं तो नीचे में कितना आ जाएगा 1 प्लस वन इज इक्वल 1 बाय 2, तो ये आ गया। अगर आप सपोज दैट n की वैल्यू 2 लेते हैं, है ना, तो 2 लेंगे तो क्या होगा 2 बाय 3, है ना, 2 बाय 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस वन है तो 2 प्लस वन इज इक्वल 2 बाय 3। इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे x जो है आपका, x की वैल्यू है n बाय n प्लस वन, वेयर n इज नेचुरल नंबर है ना, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू स्मॉलर देन रहेगी और इक्वल देन रहेगी 6 के साथ, है ना। वी हैव टू राइट देम कि n इज स्मॉलर इक्वल इज कितना 6, n इज स्मॉलर इक्वल 6, है ना भाई। n की वैल्यू 6 तक ही लेंगे। क्यों n की वैल्यू 6 तक लेंगे, जब 6 लेंगे तो नीचे में 6 प्लस 1 रहेगा तो 6 बाय 7, और हमारा लास्ट टर्म क्या है 6 बाय 7। वी हैव टू लास्ट टर्म इज 6 बाय 7, hence we can say that n is smaller than 6, smaller equal 6। ओके, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो स्टार्ट तो 1 से ही करेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 करके ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, लेकिन 6 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए इज इक्वल कितना है आपके पास x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको गिवन है ना। लिस्ट करना मतलब होता है रोस्टर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो लिस्ट करने जा रहे हैं तो 1 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1 3 5 7 डैश 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 करते हुए इसको ले लेंगे। आप और लिखना चाहें 9 11 13 तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, एक लिमिट दी रखी है, ए इज अ सेट ऑफ x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, x स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, ये कंडीशन दे दी हुई है। और हमको बोला क्या क्या है कि x इज ए इंटीजर, एक इंटीजर है x और x इंटीजर है, x इज ए इंटीजर, तो वैल्यू 1 2 3 4 5 नेगेटिव 1 2 3 4 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि आप x की वो वैल्यू लीजिए जिसमें वो क्या 4 हो जाए या 4 से छोटी हो। तो सपोज दैट मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, बिगेटर x स्क्वायर 1, x की वैल्यू 1 लेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, है ना भाई, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल कितना 1। तो वी कैन कंक्लूड 1, हम लोग क्या करेंगे 1 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 एक्स स्क्वायर कितना दे रहा है आपको 1 दे रहा है, और एक्स स्क्वायर का कहना है कि वो 4 से छोटा हो, तो 4 से छोटा क्या दे रहा है 1 ही आ रहा है 1 लेने पे। आप सपोज दैट एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो देखो एक्स स्क्वायर कितनी होनी चाहिए 4 के इक्वल भी हो सकती है, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 2 को, क्योंकि हमारे पास 4 भी आ गया। x की वैल्यू 3 करते हैं तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जो कि कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 4 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 9 दे रहा है तो 3 को कंसीडर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंसीडर द x इज इक्वल 3। ओके, वी कैन नॉट कंसीडर द वैल्यू ऑफ 3। ओके, अब इंटीजर की बात करी है ना, इट सेज टू इंटीजर। इंटीजर में क्या करते हैं x की वैल्यू को -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा -1 का स्क्वायर, और जो कि कितना देगा आपको 1। तो ये फुलफिल कर रहा है x स्क्वायर लेस देन 4, लेस देन 4 तो है 1, तो हम लोग -1 को भी पुट कर सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल -2 पुट करके देखते हैं, तो x स्क्वायर -2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल -2 का स्क्वायर, और -2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 4, है ना। x स्क्वायर जो हमने कितना किया 4 आ गया हमारे पास, तो वी कैन आल्सो कंक्लूड -2। -3 पुट करके देखें तो -3 का स्क्वायर 9 चला जाएगा, जो कि 4 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए किससे 4 से, तो इसमें हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते -3 को। 0 को कंसीडर कर सकते हैं, x स्क्वायर मान लो सपोज दैट x इज इक्वल 0 लिया तो x स्क्वायर भी 0 आ गया, तो x स्क्वायर तो ये 4 से छोटी है 0, 4 से क्या है लेस देन है, तो हम लोग 0 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर।
ओके, नेक्स्ट लेवल इज एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A.1। देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवा दिए हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इट इज़ वेरी इजी बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स। ऑल एग्जांपल्स को, सभी एग्जांपल को हमने क्या करा है, सॉल्व करा है, तो बहुत इजी होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। सेट बताना है आपको कौन सा इसमें सेट है, कौन सा सेट नहीं है आपको। द कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इट इज नॉट अ सेट। मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम आप नहीं बता सकते, एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते, वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के बॉयज का नाम एग्जैक्टली आप बता सकते हो। जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास में अगर आप बॉयज जितने भी लोग पढ़ते हैं वहाँ कंफर्म जो पढ़ते ही हैं वहाँ, है ना भाई, तो उनका एग्जैक्टली नाम आप बता सकते हो, सिचुएटेड कर सकते हो कि हाँ भाई इतने क्लास, इतने बॉयज हमारे क्लास में रहते हैं करके। उसके बाद है द नेचुरल नंबर लेस देन 200, है ना। नेचुरल नंबर 200 से नीचे नेचुरल नंबर क्या लेस देन होने वाले, ये भी क्या एग्जैक्ट वेल डिफाइंड है, तो आप इसको भी एग्जैक्टली सेट के नाम बोल सकते हैं। आगे आगे नंबर है, आप पढ़िएगा आपको समझ में आने लगेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। ये आपके सीधी सी बात है, इवन नंबर दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, है ना। ये साइन वाला बताया था आपको, ये नहीं है, ये है करके। तो जो बिलोंग्स करेगा उस पर आप ये साइन को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो बिलोंग्स नहीं करेगा उस पर आप ये वाला साइन यूज करेंगे। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 इन रोस्टर मेथड। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है, आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्प्लिट करके मिडिल टर्म को आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आप रोस्टर मेथड में आप क्या करेंगे, भरेंगे, और जो वैल्यू आएगी आप उसको रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, आपको शो करना है आपको। तो मेरे आई थिंक मैं एक बना देता हूँ, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो मैं एक्स स्क्वायर जो था हमारा, इस 5x को दो टर्म में स्प्लिट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 में आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से x कॉमन, x प्लस 3 इज कॉमन, सॉरी x इज कॉमन टेकन आउट, एंड रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 3। वी हैव टू आल्सो 2 कॉमन लेंगे और x प्लस 3 इज इक्वल 0। यहाँ पे x प्लस 3 की एक वैल्यू देगा, इज इक्वल 0 करेंगे। तो एक स्टेप लिख लेते हैं, फिर x प्लस 2, x इज इक्वल -3 एंड x इज इक्वल -2। इस +3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -3 देगा, और x +2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में 2 मिलेगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, -3 एंड -2। ओके, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए। फोर्थ फर्स्ट 2 4 6 8 2 4 6 नहीं है, शायद 6 नहीं है, सीधा सीधा 8 है, 16 32 ये वैल्यू दिया गया है हमारे पास। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द इट्स पैटर्न। इसके पैटर्न को हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, पैटर्न चेक करते हैं तो ये क्या है, 2 का पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। अब पैटर्न हमको मिल गया, वी गॉट अ पैटर्न, देन वी कैन राइट देम सेट बिल्डर ऑफ x वेयर x इज 2 टू द पावर n लिखेंगे। n क्यों लिखेंगे, देखिए इसमें आपका 2 2 2 2 यूज हो रहा है, तो 2 टू द पावर n क्या हो रही है, n इसमें वेरिएट कर रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है। वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ओके, वेयर n इज नेचुरल नंबर, और n बिलोंग्स कहाँ से करेगा, n की वैल्यू हमेशा इक्वल और 5 रहेगी, ठीक है। n की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा इक्वल और 5 रहेगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 n is greater than or equal than 1 and less than equal 5। ये भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप ये लिखे तो भी सही रहेगा, ये लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में आपका आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि 149 डैश करते हुए 100 गया। तो इसका पैटर्न पकड़ेंगे, इसका पैटर्न मिलेगा हमको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 करते हुए 10 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए बस इसी में लिख लेते हैं। देखिए इसका पैटर्न हमको मिल गया, 1 2 3 4 करते हुए 10 टू द पावर 2 चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो रहेगा, x की वैल्यू वेरिएट हो रही है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, वेरिएट हो रही है, और यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, सॉरी ये n स्क्वायर रहेगा। x इज एक बार देख लेता हूँ मैं, x n स्क्वायर है ना, वेरिएट हो रही है, इसी में लिख लेते हैं। तो ये रहा x कॉलन x इज इक्वल n स्क्वायर लिखेंगे। n स्क्वायर क्यों लिखेंगे, देखिए स्क्वायर तो सभी में इक्वल चल रहा है, तो n की वैल्यू ही वेरिएट हो रही है, मतलब वेयर n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर होगा। x कॉलन x इज इक्वल कितना है आपका, वेयर x डिनोट कर रहा है n स्क्वायर कहने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती रहेगी, n इस क्या होता है, चेंज होता रहेगा, लेकिन इसका पावर तो सेम रहेगा सभी में। एंड n जो रहेगा आपका वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 इक्वल एंड लेस देन कितना 10 और इक्वल 10 रहेगा। ये आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, n इज ग्रेटर देन 1 इक्वल एंड n इज स्मॉल लेस देन इक्वल 10, इतना रहेगा। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से लेकर 10 तक रहेगी। तो ये आपका लिमिट्स हो गया, लिमिट मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं मंथ ऑफ द ईयर वाला, बना सकते 31 डेज वाला जो नहीं होगा कंटेंट, वो करना है आपको। और कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच कम्स बिफोर, के से पहले वाला लेटर लेना और जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको पिक कर लेना और वॉवेल्स को आप एलिमिनेट कर देना। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 18.1। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ओके।